दोस्तों इनकम टैक्स से नोटिस आना कोई बड़ी बात नहीं है। इनकम टैक्स का नोटिस आता है, जो भी वहां पे डिमांड रेज की जाती है, आप वो पे भी कर देते हैं विद इंटरेस्ट। दिक्कत तब आती है जब आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, यानी दोस्तों आप पे लगा दी जाती है 200% की पेनल्टी। और दोस्तों एज पर रूल्स ये पेनल्टी लगती ही लगती है। सो दोस्तों आज मैं वही सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपनी ये पेनल्टी रिमूव करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आप पर 5 लाख रुपए की इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आई है, तो 5 लाख तो आप जैसे तैसे करके पे कर देंगे, लेकिन अगर उस 5 लाख का 2 गुना यानी कि 200% विच इज 10 लाख रुपीज आपको पेनल्टी पे करनी पड़े, तो ये अमाउंट आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पे करना। और मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखे हैं कि अगर मान लीजिए आप 20 लाख 30 लाख रुपए का आपका टैक्स बन रहा है, तो वहां पे 200% ये मत लगा लीजिए गाइज, ऑलमोस्ट 40-50 लाख रुपए तक चला जाता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है किसी भी टैक्स पेयर के लिए। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आप इस पूरी पूरी पेनल्टी से छुटकारा पा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका केस सही तरीके से हैंडल किया गया हो, आपने सही तरीके से नोटिस के जवाब दिए हैं, वहां पे अपनी बात रखी है, आपने इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ जब बातचीत की है वहां पे आपने सही तरीके से चीजों को रखा है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपकी पेनल्टी माफ कर दी जाती है। और ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप तरीका फॉलो करते हुए इस पूरी पेनल्टी को माफ करवा सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ग्रांट इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 270A, यानी कि आपको पेनल्टी से इम्यूनिटी मिल जाती है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आपको पेनल्टी देने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, राइट। यहाँ पर मैं आपको इनका क्लोजर लेटर भी दिखा देता हूँ। सो इस तरह से डाउनलोड क्लोजर लेटर, और ये डाउनलोड हो जाएगा। ऑल राइट, सो गाइज ये है हमारा ऑर्डर अंडर सेक्शन 270AA। स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो गाइज ये है पूरा ऑर्डर अंडर सेक्शन 270AA। सो बेसिकली यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हुआ क्या है। एसएससी ने अपनी इनकम डिक्लेयर की थी और इन्होंने 28 लाख रुपीज़ की इनकम डिक्लेयर की थी। और जब इनका असेसमेंट हुआ तो असेसमेंट होने के बाद इनकी जो इनकम असेस की गई वो की गई 1,30,00,000, ठीक है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकम एडिशन हुई है इनकी। इसके बाद दोस्तों हमने एप्लीकेशन लगाई थी इम्यूनिटी फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 270AA कि भाई हम पे पेनल्टी ना लगाई जाए। 270AA के तहत हमने इम्यूनिटी के लिए अप्लाई किया था इन द फॉर्म नंबर 68, ठीक है। और इसके बाद आप पढ़ सकते हैं, सिंस द कंडीशन लेड डाउन इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 270AA ऑफ द एक्ट हैज बीन फुलफिल्ड इन द प्रेजेंट केस, द एसएससीज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इज हेयर बाय एक्सेप्टेड, राइट। द इम्यूनिटी इज ग्रांटेड। यानी कि दोस्तों 28 लाख की इनकम जब असेस की गई तो 1,30,00,000 रुपीज की इनकम आई, लेकिन केस को इस तरीके से हैंडल किया जाता है एंड एवरीथिंग इज डन थ्रू योर पेपर वर्क। कितना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन आप रखते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग आप अपना पॉइंट रखते हैं, किस हिसाब से आप इनकम टैक्स ऑफिसर को कन्विंस करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली ये होता है कि जस्ट बाय फाइलिंग द फॉर्म कुछ भी नहीं होगा। आप किस तरह से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग केस को हैंडल करते, वो पूरा आपका केस को डिटरमिन करता है कि कैसे आप स्टार्टिंग फेज से अपने केस को हैंडल कर रहे हैं। ऑल राइट, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको असेसमेंट क्लोजर दिखाता हूं और उसके बाद क्या क्या नोटिस के कैसे कैसे रिप्लाई गए हैं हमारी साइड से, वो भी मैं आपको यहां पे शो करता हूं। सो डाउनलोड क्लोजर लेटर, क्लोजर ऑर्डर, डाउनलोड। सो गाइज ये है आपके असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी और यहाँ पर क्लियरली एविडेंट है कि किस तरह से हमने उनके साथ हियरिंग की है, किस तरह से हमने क्लाइंट के बिहाफ पे उनके साथ पूरी मीटिंग्स की हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये जनवरी का केस है, राइट, और आज मैं बात कर रहा हूँ जून। सो इट इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यहाँ पे आपका 5 महीने 6 महीने बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और आपके असेसमेंट ऑर्डर में बहुत क्लियरली चीज़ों को मैंशन किया जाता है विद एवरी माइन्यूट डिटेल्स विल बी मैंशनड कि क्या उनकी तरफ से नोटिस क्यों रेज किया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए। एंड अगेन इट्स, देखिए आप 7 पेज डॉक्यूमेंट है ये जो असेसमेंट क्लोजर लेटर है, राइट। सो दोस्तों यहाँ पर हम आपको शो करेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सेज भी दिए गए, ताकि उन रिस्पॉन्सेज की हेल्प से आप समझ पाएं कि किस तरह से वो रिस्पॉन्स हमें देने होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स आपके जनवरी में दिए गए, फरवरी में दिए गए। तो मैं आपको रिस्पॉन्सेज दिखाता हूँ। सो दोस्तों इस केस में हुआ कि ये था बेसिकली कि जो रिटर्न फाइल की गई थी वो फाइल की गई थी किसी अनक्वालिफाइड पर्सन के द्वारा, जो बेसिकली सीए नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने अपने आप को दिखाया कि वो एक्सपर्ट हैं रिटर्न फाइलिंग में, ठीक है। सो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमने ये सेम चीज़ मेंशन की है कि यहाँ पे certainly there were certain mismatches in the trading related income in the original return and was purely due to genuine and unintentional oversight, राइट। और ये जो पर्सन थे ये अनक्वालिफाइड पर्सन थे एंड हु एश्योर्ड मी ऑफ हैंडलिंग द टैक्स कंप्लायंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स एंड ट्रेडिंग इनकम। सब्सिक्वेंटली एसएससी को पता चला कि ही लैक्ड द रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शेयर मार्केट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और ये पर्सन भी अब अनरीचेबल हो गए। बहुत सारे केसेस में दोस्तों यही होता है कि आप किसी से भी अपनी आईटीआर फाइल करवा लेते हैं। देखिए सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आईटीआर अपनी खुद भी फाइल कर सकते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ मे बी 15-20 मिनट्स और मैक्सिमम 1 आवर आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप खुद फाइल करें, पर किसी अनक्वालिफाइड पर्सन से ना फाइल करवाएं,
क्योंकि जो व्यक्ति सीए क्वालिफाइड होगा वो डेफिनेटली हो सकता है थोड़ी सी वो वहाँ पे फीस चार्ज करे आपसे कंपेयर टू जो अनक्वालिफाइड पर्सन है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी हो सकता है ज़्यादा फीस वो चार्ज करे, बहुत ज़्यादा भी नहीं दोस्तों, बहुत ही रीजनेबल फीस होती है। लेकिन अगर आप फिर भी अनक्वालिफाइड लोगों से फाइल करवाते, इट इज़ एज सिंपल एज कि आप एक सर्जरी या ऑपरेशन करवाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर से नहीं करवाना चाहते क्योंकि डॉक्टर का थोड़ा सा महंगा होगा, आप किसी झोला छाप से करवा लेते हैं ताकि वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़े, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली उस सस्ते के चक्कर में आपको पता है कि सर्जरी अगर ठीक से नहीं हुई तो देयर कैन बी लार्जर कॉन्सिक्वेंसेज, और ऐसा ही इनकम टैक्स के केस में भी होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने पॉइंट बाय पॉइंट हर सवाल का जवाब दिया, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी क्लेम्ड, ठीक है। जो जो इन्होंने मेंशन किए थे अपने नोटिस में पॉइंट्स, उन सब पॉइंट्स का जवाब हमने लाइन वाइज जवाब दिया। दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को वहाँ पे इरिटेट नहीं करना है। कुछ भी जवाब मांगा जा रहा है, कुछ भी अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो टू द पॉइंट सटीक तरीके से टू हिज सेटिस्फैक्शन आपको वो जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कुछ भी वहाँ पे कहानी लगा दें, ना कोई जवाब देने का तरीका है आपका, ना कोई सीक्वेंस है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं। इस तरह से तो इनकम टैक्स ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आएगा, और नहीं समझ में आया उनको तो डेफिनेटली वो फिर उनको जैसा समझ में आया उस हिसाब से वो ऑर्डर पास करेंगे, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको रिप्लाई देना है। जो जो आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अटैच कर रहे हैं एडिशनल, उन सब की आपको रिसीट अटैच करनी है, डोनेशन रिसीट्स अटैच करनी है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डोनेशन दी गई है और डोनेशन की रिसीट्स भी यहाँ पे अटैच की गई हैं और डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सेप्ट भी की गई हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए डोनेशन, जब भी डोनेशन की बात आती है तो लोगों को लगता है कि यार फेक डोनेशन होगी, शायद यहाँ से वहाँ कुछ टैक्स सेविंग के लिए कुछ किया होगा। जेन्युइन डोनेशन है दोस्तों, बहुत ही जेन्युइन डोनेशन है। प्रॉपर रसीद इन्होंने मेंटेन की हुई है, हमने रसीद दी, डिपार्टमेंट ने बहुत सही तरीके से उसे हैंडल किया और उसे एक्सेप्ट भी किया क्योंकि पूरा जेन्युइन केस है। इसके बाद दोस्तों मेन मुद्दा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी। पहले तो मैं बता दूं कि ट्रेडिंग में जो इनका गेन है, आप देख सकते हैं कि रियलाइज्ड प्रॉफिट इनका 1 करोड़ से ज्यादा का रियलाइज्ड प्रॉफिट है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन्हें अपने साथ एक पॉडकास्ट पर लेके आऊं ताकि ये बताएं। बहुत सारे लोगों के लॉसेस होते हैं, बहुत सारे लोग लॉसेस में हैं, राइट। 50% से ज़्यादा लोग लॉसेस में ही हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ शेयर मार्केट से ट्रेडिंग में गेन कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी इनको मनाऊं और इनको लेके आऊँ अपने पॉडकास्ट पे, शायद हम सबको ही कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखने को मिले एडिशनली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्लियर किया गया कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ कितनी है, परचेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक्सपेंसेस कितने हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 95 लाख रुपीज़ का यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है। और जो ITR में डिस्क्लोज था वो सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं था, वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको अपना केस बहुत ही जेन्युइन तरीके से हैंडल करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी एंड ऑल दोस थिंग्स। उस तरह से नहीं चीज़ें चलती हैं। इसके बाद जहाँ तक इंट्राडे ट्रेडिंग की बात है, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है। इसके बाद FNO, देखिए दोस्तों FNO इतने बड़े क्लाइंट होते हुए भी FNO नहीं कर रहे हैं, राइट। हालांकि इनको FNO से भी गेन हुआ है बट स्टिल वो FNO नहीं करते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात भी है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी इनको हुए हैं अराउंड 4 लाख के समथिंग। तो मेजरली जो इनका इनकम सोर्स है वो हुआ है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, राइट, कैपिटल गेन्स बेसिकली। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अटैच किए गए और इस रिप्लाई को सबमिट किया गया। दोस्तों इसके बाद मैं अगेन पोर्टल पर आता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चालू की गई, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 270 AA, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स। मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ और यहाँ पर आप रिस्पॉन्स देखिए, नोटिस भी देखिए। सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं नोटिस का मैंने डायरेक्टली एनेक्चर ओपन किया है। शो कॉज एज टू वाई द पेनल्टी शुड नॉट बी लेवीड, प्रोवाइड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर्स इन सपोर्ट ऑफ योर रिस्पॉन्स, द स्टेटस ऑफ द ओरिजिनल बेस ऑर्डर ऑन विच द पेनल्टी वॉज इनिशिएटेड, राइट। सो ये सभी चीज़ें मांगी जाती हैं आपसे। सो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि ये जो चैट विंडो यहाँ पे ओपन होती है इसी में कुछ कुछ लिख के सबमिट करते रहते हैं। नहीं दोस्तों, इसका प्रॉपर तरीका है जवाब देने का। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने रिप्लाई दिया है। अब आप देखिए कि ये 6 पेजेस का रिप्लाई है, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम वेरिएशन है और उसे एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जस्ट उसे ना माने, वो तो आपके पेपर्स पे रिफ्लेक्ट कर ही रहा है कि हाँ देयर इज अ वेरिएशन, तो वेरिएशन को एक्सेप्ट करना है, लेकिन अपनी बात पर असर्टिव भी रहना है कि पेनल्टी क्यों नहीं लगनी चाहिए, राइट। एंड देन यू अगेन मेंशन ऑल द रिलेवेंट पॉइंट्स हियर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमने टैक्स नहीं पे किया, टैक्स भी पे करवाया है, जो भी ज़रूरी टैक्स है जो कि लगना चाहिए तरीके से, वो टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप इट, ठीक है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसके बाद वहाँ पे चीज़ों को समझाया जाता है, राइट। सो प्रॉपर एक पावर ऑफ अटर्नी भी सबमिट की जाती है, सेइंग कि जो हमारे CA हैं वो हमारा केस हैंडल करेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे पूरी चीज़ें चलती हैं, राइट। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो हमें फॉर्म फाइल करना पड़ता है, सो ये एग्जैक्ट कॉपी है फॉर्म 68 की जो हमने फाइल किया हुआ है। एंड अल्टीमेटली आफ्टर मीटिंग ऑल द रिलेवेंट कंडीशंस फाइनली आपको यहाँ पर पेनल्टी नहीं लगाई जाती, पेनल्टी से आपको इम्यूनिटी दे दी जाती है, ठीक है दोस्तों। सो
दिस वाज द कंप्लीट सर्कल। आप इससे पहले की वीडियोस में कुछ पार्ट ही देख पाए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बिगिनिंग ऑफ द नोटिस से एंड ऑफ द नोटिस तक, एंड ऑफ द असेसमेंट तक का पूरा केस मैंने एक्सप्लेन किया है। दोस्तों अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।